हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द ड्रीमर्स एकेडमी। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो टॉपिक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन का मतलब आपने नाइन्थ में भी पढ़ा, टेंथ में भी पढ़ा, अब भी आप पढ़ रहे हो, बट द थिंग इज़ कि आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। हाँ जी, बिल्कुल। और वो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखो, हमने नाइन्थ में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, जिसमें आपका पालमपुर विलेज वाला जो फर्स्ट आपका चैप्टर था, पॉवर्टी वगैरह, ये कुछ चैप्टर्स थे। इनमें हमने इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी, लेकिन हमने इन डिटेल इनके बारे में कभी ना जाना और ना कभी जानने की कोशिश करी। तो इसी चीज़ को हम आज क्या करेंगे, अपनी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पर कूदने से पहले ना मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक। और उसके बाद हम डेफिनेशन के ऊपर आएंगे तो आपको लगेगा कि वाह, क्या डेफिनेशन थी, कितनी इजी था। तो इसको और इजी बनाते जाए हम एक बढ़िया सी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं। सपोज दैट आप रास्ते रास्ते चल रहे हो और आपको अचानक से मिल जाता है अलादीन का मैजिक लैम्प। वाओ, ठीक। जैसे ही आप उसको घिसोगे तो आपके पास आएगा आपका जिनी, ठीक, जो आपसे बोलेगा कि भाई देख, मैं हूँ तेरा जिनी और तू मुझसे मांग तेरी अनलिमिटेड वांट, यानी कि तू मुझसे मांग अपनी डिज़ायर्स, क्या चाहता है। तो तुम बोलोगे कि भाई मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मेरे को पैसा भी चाहिए, मेरे को कार भी चाहिए, मेरे को कार भी चाहिए, और क्या चाहिए तुम्हें, और कुछ भी चाहिए होगा तो वो भी बताना उसको। लेकिन आपका जीनी क्या बोला, जीनी बोला नहीं 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 नहीं, मैं तेरे को सब कुछ नहीं देगा, मैं केवल और केवल तीन ही विश को पूरी कर सकता हूँ, और तीन विश में तेरे को तीन चीज़ मांगनी है, जो चीज़ चाहिए तो वो मांग ले, लेकिन मैं सारी चीज़ें नहीं पूरी कर सकता। वो बोला, फिर तुम क्या बोलोगे, यार ये तो गलत बात है, देखो तुम जिनी हो, तुमने तो बोला था कि भाई मैं तुम्हारी विशेष पूरी करूंगा। तो उसने बोला, भाई तेरी विशेष अनलिमिटेड है, कभी खत्म ही नहीं होंगी, मैं कब तक विशेष पूरी करूंगा, मैं केवल तीन ही विश पूरी करूंगा, और उन तीन विशेष में तुझे जो मांगना है वो चीज़ें तू मुझसे मांग ले। तो अब यहाँ पर हमें क्या पता चला, जिनी ने हमें क्या समझाया, जिनी ने हमें समझाया कि भाई देख, हमारी जो वांट है ना, जो हमारी डिज़ायर्स है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो क्या होती है, वो हमेशा अनलिमिटेड होती है। हमारी अगर एक डिज़ायर कंप्लीट हुई तो हमारे अंदर दूसरी डिज़ायर आ जाती है। जैसे सपोज दैट कि हमने बोला कि उसको मनी, हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो जैसे ही उसने 1 करोड़ रुपए दिया तो हम सोचेंगे नहीं यार, 1 करोड़ रुपए कम हो गए, काश मैंने ज़्यादा मांग लिए होते। हमने बोला उसको कि एक बढ़िया सा बिल्कुल मस्त फोर मतलब ड्यूप्लेक्स होम हमें चाहिए, तो उसने वो दिया। फिर उसके बाद हम सोचेंगे नहीं यार, एक और होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। हमने उसको बोला कि भाई एक बढ़िया सी फरारी हमें दे दे, ठीक। फरारी मिलने के बाद हम सोच रहे हैं कि यार नहीं, काश हमारे पास एक और गाड़ी होती। तो इस तरीके से वो क्या कहते हैं कि हमारी जो वांट है ना, हमारी जो डिज़ायर्स है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। अब ख़त्म नहीं होंगी। अब कुछ डिज़ायर देखो, अब इनमें से बहुत सारी डिज़ायर्स तो हैं, लेकिन क्या सारी की सारी वेस्टलेस है, क्या सारी की सारी यूजफुल है। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या बात बती गई, बोले फ्यू आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड फ्यू आर नॉट। मतलब कि आपके जितनी भी डिजायर्स ना बच्चे, उनमें से कुछ क्या है आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सपोज दैट कि ऑक्सीजन हो गया, मनी हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, क्लोथ हो गया, शेल्टर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो हम सर्वाइव मुश्किल से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे भाई, कुछ टाइम तक ही सर्वाइव कर पाएंगे, उसके बाद पै खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक। लेकिन ध्यान से देखो, इनमें से कुछ आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी, कुछ नहीं थी। तो अब हम इनका क्या करेंगे, बाइफर्केशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इसेंशियलिटी, यानी कि भाई जो ज़्यादा इसेंशियल है और जो इसेंशियल नहीं है। तो देखो, अब जो चीज़ें आपके सर्वाइवल के लिए क्या होती हैं, इसेंशियल होती हैं, साथ के साथ ही हम उनके कंजप्शन को पोस्टपोन्ड नहीं कर सकते। कंजप्शन को पोस्टपोन्ड करने का मतलब क्या होता है कि हम उनके यूज़ को कुछ टाइम तक पोस्टपोन्ड नहीं कर सकते। कि चलो सपोज दैट कि जैसे मेरे को भूख लगी हुई है, तो मैं करूँ चलो आज नहीं खाता हूँ, मैं 10 दिन बाद खा लूँगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को सांस लेनी है, ऑक्सीजन चाहिए, मैं बोलो कि नहीं यार आज एक काम करता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा ऑक्सीजन लेने का, मैं 10 दिन बाद ऑक्सीजन ले लूँगा, ये 2 दिन बाद ऑक्सीजन ले लूँगा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो भाई ऐसी चीज़ें जिनका आप जो आपके सर्वाइवल के लिए क्या होती हैं, इसेंशियल होती हैं, साथ के साथ ही भाई वो आपके उसका जो कंजम्पशन है आप क्या नहीं कर सकते,
पोस्टपोन्ड नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें बच्चे आपके लिए क्या कहलाती हैं, वो होती है आपकी नीड या नेसेसिटी। तो ध्यान से समझना। देखो नीड क्या हुई, देखो आपने बोला कि आपकी डिज़ायर्स क्या है, अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं, अनंत, कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी डिज़ायर्स हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए क्या है, ज़रूरी है, और जिनका कंजम्पशन आप क्या नहीं कर सकते, पोस्टपोन्ड नहीं कर सकते। तो जिस भी डिजायर में ये दो कैरेक्टर पाए जाएं, कौन सा, इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल और कंजम्पशन कैन नॉट बी पोस्टपोन्डेड, इस टाइप की डिजायर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, नीड बोलते हैं या नेसेसरी बोलते हैं। ध्यान से समझना। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट ऐसी 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 नीड्स, एवरी ऐसी डिज़ायर्स जो क्या होती हैं, आपके सर्वाइवल के लिए इसेंशियल नहीं होती, अगर ना भी मिले तो भी काम चल सकता है। ठीक, साथ के साथ ही इनके कंजम्पशन को आप क्या कर सकते हो, पोस्टपोन्ड कर सकते हो। ये आपकी नीड नहीं, ये कहलाती है आपकी वांट। तो ध्यान से समझना, डिज़ायर अनलिमिटेड जो भी हमारी इच्छाएं थी, अब इनमें से कुछ ऐसी थी जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिनको हमें चाहिए जीना रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी आगे सस्टेन करने के लिए इनकी ज़रूरत है। साथ के साथ ही हम इनके कंजप्शन को पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो ये हमारी नीड कहलाती है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा, अगर हम इनके बिना सर्वाइव कर सकते हैं, इनके कंजप्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो भाई ये हमारी कहलाती है वांट। अच्छा, अब आप बोलोगे कि भैया अभी हमें भूख लगी थी, मैंने क्या कर दिया, अभी नहीं खाना खाया, मैंने कहा मैं रात को खाऊंगा या मैं कल खाऊंगा, तो यहाँ पर भी तो कंजम्पशन पोस्टपोन हो गया। भाई कंजम्पशन पोस्टपोन हुआ, बट ओनली फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड और अ रीजनेबल टाइम पीरियड। ऐसा नहीं कि तूने अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक, जब तेरा मन कर रहा है। अभी देखो कि तुमने बोला आज मैं नहीं खाऊंगा, ठीक मैं कल खा लूंगा, फिर कल बोल रहे नहीं आज भी नहीं खाऊंगा, मैं 10 दिन बाद खा लूंगा, तो ऐसा नहीं है ना। एक रीजनेबल टाइम पीरियड तक ही तुम उसको क्या कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, लेकिन अननेसेसरी एक लंबे टाइम पीरियड तक पोस्टपोन नहीं कर सकते। वहीं पर आपकी वांट्स क्या हो सकती है, एक लंबे टाइम ड्यूरेशन तक भी क्या हो सकती है, पोस्टपोन हो सकती है। सपोज दैट कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस साल घर लूँ, लेकिन अगर बाय द वे सिचुएशन एज पर टर्म्स मतलब मेरी फेवरेबल नहीं होती, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उसको एक साल और पोस्टपोन कर सकता हूँ। और अगर बाय द फिर भी वो नहीं होती, सूटेबल नहीं होती, तो मैं उसको और पोस्टपोन कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, वो मेरा वांट हुआ। देखो मैं उसका कंजम्पशन क्या कर रहा हूँ, पोस्टपोन कर रहा हूँ। अब कंजम्पशन का मतलब खाली भाई खाने चीज़ों को खाना ही नहीं होता, कंजम्पशन का मतलब है यूज़ करना होता है। अभी इसके ऊपर बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये समझो कि भाई जो चीज़ आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जिसका कंजम्पशन आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, वो आपकी नीड। जो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक, उसके बिना भी आपका काम चल सकता है और उसके कंजम्पशन को आप पोस्टपोन कर सकते हो, वो आपकी वांट है। सपोज दैट गर्मियों के टाइम पर पंखा इज़ नीड, क्यों, क्योंकि उसके बिना भाई काम नहीं चल जाएगा, दिल्ली में पागल हो जाओगे आप गर्मी के मारे। लेकिन वहीं पर बात करूं मैं एसी की, तो एसी क्या हो गया बेटा, वांट हो गया। तो दोनों में डिफरेंस समझो। एसी क्या है भाई, बिना एसी के भी काम चल सकता है, आप कूलर से काम चला सकते हो, आप पंखे से काम चला सकते हो, बट एसी से बिना भी आपका काम चल सकता है। वो आपके सर्वाइवल के लिए इतना ज़्यादा कुछ खास जरूरी नहीं है। साथ के साथ ही उसके कंजम्पशन को, जैसे आपको एसी लेना है तो जरूरी थोड़ी कि आज एसी लो, हो सकता है कि इस बार चलो हमने कहा कि इस बार काम चल गया, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, तो इसके कंजम्पशन को आप क्या कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो। तो ये आपकी वांट हुई। अब देखो नीड हो चाहे वांट हो, ये हमारी डिजायर्स हैं, ठीक। अब इन डिजायर को हमें फुलफिल करना होता है। आई बात समझ में, कहीं ना कहीं हमें इनको फुलफिल करना होता है। अब कैसे फुलफिल होगा, देखो दीज नीड्स एंड वांट सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज, कि हम क्या करते हैं, अपनी नीड्स को, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने का काम करते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स। अब ये क्या बवाल है भाई, रिसोर्स क्या है, देखो रिसोर्स क्या होता है कि एनीथिंग विच कैन फुलफिल आवर नीड वांट्स आर ट्रीटेड एज अ रिसोर्स, यानी कि कोई भी बेटा, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी क्या करती है, हमारी नीड्स को, हमारी वांट को फुलफिल करने का काम करती है, उनको संतुष्ट करने का काम करती है, सेटिस्फाई करने का काम करती है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, हमारे रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक। या फिर ये भी बोल सकते हो कि एनीथिंग विच प्रोवाइड यूजेबिलिटी एंड यूटिलिटी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको यूजेबिलिटी और यूटिलिटी प्रोवाइड करे, वो आपका क्या कहलाता है, रिसोर्स कहलाता है। अब यहाँ पर बोलोगे कि भैया ये यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है बच्चे कि आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर है उस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर जिसका आप कंजम्पशन कर रहे हो, जिसको आप यूज़ कर रहे हो, वो उसकी यूटिलिटी कहलाती है। कि वो चीज़ आपकी वांट को कितना सेटिस्फाई कर पा रही है, उसकी वांट सेटिस्फेक्शन पावर ही उसकी यूजिबिलिटी या फिर उसकी यूटिलिटी कहलाती
है। ओके, अब तो ध्यान से सुनिए, ये तो हमारा हमने पता चला कि रिसोर्स क्या है, कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड हमारी वांट को क्या करता है, सेटिस्फाई करने का काम करता है, वो हमारा रिसोर्स है। लेकिन इन रिसोर्स के साथ ना दो बड़ी प्रॉब्लम है। क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई ये क्या था, लिमिटेड था। जैसे आपने ऊपर देखा कि भाई आपको जिनी ने क्या दिया, मौका दिया, 3 मौके दिए कि 3 में तेरे को जितना मांगना है तू मांग, ठीक, 3 के बाद नहीं। तो यहाँ पर वो जो मौके हैं हमारे लिए एक अकॉर्डिंगली रिसोर्स हो गया, क्यों, वो हमारी नीड को फुलफिल कर रहा है। दूसरा कि जो हमारे ये रिसोर्स है ना, इनके ना ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं। अब ये ऑल्टरनेट यूजेस क्या होते हैं, और लिमिटेड का देखो, लिमिटेड का मैंने क्या बोला कि भाई साफ सीधी बात है, हमें हमेशा अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, आवर वांट्स, आवर डिजायर्स, हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमेशा कम ही होते हैं। लेकिन ऑल्टरनेट यूज का, जैसे सपोज दैट कि मान ले मिस्टर भुवन जोशी को क्या हो रहा है, अ सम ऑफ 5000 रुपीज एज अ स्टाइफंड मिल रहा है उनकी फर्म से। अब भाई ये जो फॉर्म से 5,000 रुपये मिल रहा है ना, इसका ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सपोज भाई देखो, वो उसको पार्टी में यूज़ कर सकते हैं कि चलो भाई 5,000 रुपये मिल गए स्टाइफंड के और पार्टी कर लेते हैं, या फिर वो न्यू क्लोथ्स ले सकते हैं कि यार ऑफिस जाने के लिए मेरे को नए कपड़े चाहिए, या फिर न्यू शूज़ ले सकते हैं, या फिर बुक परचेज कर सकते हैं अपने लिए, और या फिर वो उसकी सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने सेविंग ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट लिखा है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के बेसिस में। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से डिफर करती है। बट एट दैट टाइम हम ये बोल रहे हैं कि हमें भाई क्या मिला, 5,000 रुपये मिले एज ए स्टाइपेंड, और हम उनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा भाई हम उनका यूज़ कर सकते हैं फॉर द पार्टी पर्पज़, फॉर द न्यू क्लोथ पर्पज़, न्यू शूज़ के लिए, बुक परचेज करने के लिए, सेविंग या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो हमारे पास क्या था, रिसोर्स लिमिटेड था। लिमिटेड क्या था, खाली 5,000 ही रुपये थे, इससे ऊपर नहीं था। लेकिन इन 5,000 रुपये को मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ भाई, पार्टी के लिए, क्लोथ के लिए, न्यू शूज़ के लिए, बुक्स परचेज करने के लिए, सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और भी बहुत सारी जगहों पर मैं इसका क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूं। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं बच्चे, उनके क्या हैं, ऑल्टरनेट यूजेस हैं, यानी कि मोर देन वन यूजेस। हम उन रिसोर्सेज को एक से ज़्यादा जगहों पर यूज कर सकते हैं। अगर मैं उसको पार्टी में यूज़ करूँ, या पार्टी में यूज़ करना चाहूँ तो पार्टी में भी यूज़ कर सकता हूँ, न्यू क्लोथ में, मैं किसी में भी मैं उसको यूज़ करना चाहूँ तो वहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम ये है कि भाई देख, अब अगर मैं 5,000 रुपये हैं, ठीक, 5,000 में या तो मैं पार्टी कर पाऊंगा, या मैं न्यू ही क्लोथ ले पाऊंगा, या फिर मैं शूज़ ही ले पाऊंगा, या फिर मैं बुक परचेज कर पाऊंगा, या सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा। सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और भी हम इन पैसों का और भी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी जो ये क्या है कि ये हमारे पास ऑल्टरनेट यूजेस हैं पैसे के। अब ध्यान से समझना कि हमारा रिसोर्स था, रिसोर्स जो हमारी नीड्स ऑफ वांट्स को फुलफिल कर रहा था। ठीक, इसके साथ दो प्रॉब्लम थी। पहले प्रॉब्लम क्या थी कि ये हमारे लिमिटेड थे। लिमिटेड मनिया कि भाई ये हमारे पास शॉर्ट, मतलब छोटे सा अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता जितनी हमारी। अनलिमिटेड कैसे, कि हमारी वांट अनलिमिटेड है यार, कभी ख़त्म ही नहीं होती। उसके कंपैरेटिवली ये क्या होती है, कम होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और इनके क्या होते हैं, ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं। यानी कि अगर हम एक जगह ना तो दूसरी जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी जगह नहीं तीसरी जगह नहीं चौथी जगह। हमारे पास मोर देन वन यूजेस होते हैं इस रिसोर्सेज के। जैसे हमने भी एग्जांपल लिया था, तो ध्यान रखना ये हमारे रिसोर्स के बारे में था। अब हमें ये रिसोर्स मिलते कहाँ से हैं? देखो हमें ये रिसोर्स कहीं से भी मिल सकते हैं। सपोज दैट कि भाई किसी प्लेस से मिल सकते हैं, किसी चीज़ से मिल सकते हैं। तो भाई कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड को फुलफिल कर रहा है, वो हमारा रिसोर्स। अब ध्यान से सुनना, ये रिसोर्स जिस भी जगह से मिले, जहाँ से भी मिले, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सोर्स। तो देखो सोर्स और रिसोर्स में डिफरेंस क्या, सोर्स जो हमारी नीड को फुलफिल करा वो सोर्स, वो रिसोर्स, रिसोर्स क्या, जो हमारी नीड को फुलफिल करता है, हमारी नीड वांट को, हमारी डिजायर्स को जो फुलफिल करता है वो हमारा रिसोर्स। लेकिन सोर्स क्या, कि भाई जहाँ से हमें ये रिसोर्स मिला वो क्या कहलाता है बच्चे, सोर्स कहलाता है। सपोज दैट कि मेरे को फीस मिली, ठीक, फीस मेरे को कहाँ से मिली, सपोज दैट स्टूडेंट से मिली, तो स्टूडेंट्स आर माई सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, सपोज दैट स्टूडेंट क्या हुए, मेरे सोर्स हुए, और वो मनी जो मेरे को रिसीव हुआ स्टूडेंट से एज ए फीस, वो मेरा क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। तो इस चीज़ को कलेक्ट थोड़े क्लियर रखना कि रिसोर्स अलग चीज़ होती है, सोर्स अलग चीज़ होती है। ओके, अब आगे बात करते हैं। मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि वी नीड आवर रिसोर्सेज, ठीक, वी नीड आवर रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड टू सेटिस्फाई अवर अनलिमिटेड वांट्स टू अटेन द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक, जो कि लिमिटेड है, उनकी ज़रूरत पड़ती है हमको किस चीज़ के लिए भाई, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि हम क्या कर पाएँ, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर पाएँ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि हो। तो भाई घुला पिला के अब हम बात करते हैं अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो इकोनॉमिक्स में क्या बोलता है, ध्यान से देखना,
कि भाई ये एक्चुअली स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, कि भाई वो किस तरीके से बिहेव करता है, कब 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 भाई जब वो क्या करता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, जिनके क्या है ऑल्टरनेट यूजेस हैं, उनको एलोकेट या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या बोला कि आपका इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, कि भाई वो किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्स को अपन जिनके ऑल्टरनेट यूजेस हैं उनको किस पे ऊपर एलोकेट करता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। कहाँ एलोकेट और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा भाई वो कहाँ एलोकेट और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपनी अनलिमिटेड वांट के ऊपर। अच्छा क्यों क्यों क्या जरूरत है उसको अपने लिमिटेड रिसोर्स को अपनी अनलिमिटेड वांट के ऊपर एलोकेट या डिस्ट्रीब्यूट करने की, भाई जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो क्या करना चाहता है, टू अटेन व्हाट टू अटेन द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक्स, एज सिंपल एज दैट। तो देखो क्या बोले, मैं तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो क्या बोला, इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो किसके बारे में कि भाई वो किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्स जिनके क्या हैं ऑल्टरनेट यूजेज हैं उनको एलोकेट या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी अनलिमिटेड वांट के ऊपर, किस चीज़ के लिए, किस पर्पस के लिए, कि अटेन करे वो क्या, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और यही आपकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। आया ना मजा? ठीक, तो कितने शॉर्टकट लिए हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, एक बार दोबारा रिवाइज करता हूँ कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि भाई वो किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्स को जिनके ऑल्टरनेट यूजेस हैं, लिमिटेड रिसोर्स के ऑल्टरनेट यूजेस हैं, उनको क्या करता है एलोकेट या डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी अनलिमिटेड वांट के ऊपर, किसके लिए, टू अटेन द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि भाई उसको क्या हो, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर ह्यूमन की बात करेगी, ह्यूमन डजेंट मीन खाली एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं होगी। यहाँ पर ह्यूमन का जो रेफरेंस है भाई वो तीन लोगों को लेकर है, तीन कैटेगरीज को लेकर। किन की तीन कैटेगरीज को लेकर? द फर्स्ट कैटेगरी इज प्रोड्यूसर्स कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी आती है कंज्यूमर्स की, और तीसरी कैटेगरी आती है सोसाइटी की। अब पहली बात, प्रोड्यूसर कौन होता है भाई? कोई भी ऐसा पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूसर होता है। कंज्यूमर कौन होता है भाई? जो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने का काम करता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक, क्या बोला, प्रोड्यूसर कौन, कि भाई जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे। कंज्यूमर कौन, जो उन प्रोड्यूस्ड गुड्स सर्विसेज, जो प्रोड्यूसर ने क्या करे, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे थे, उनको कंज्यूम करने का काम करता है, वो कंज्यूमर होता है। ठीक, साथ के साथ ही सोसाइटी भाई आपके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स का कॉम्बिनेशन, सिंपल सी बात आप ये बोल सकते हो। अच्छा, काम की बात क्या थी कि भाई जो प्रोड्यूसर है उसको किस लेवल, उसको क्यों काउंट किया जाता है, कि भाई ध्यान रखें कि भाई वो क्या करेगा, उसको चाहिए मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, कंज्यूमर को क्या चाहिए, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और सोसाइटी को क्या चाहिए कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो ध्यान रखना मेरी बात कि मैंने बोला कि भाई स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर किस चीज़ का भाई, वो क्या बिहेव करेगा, कि भाई वो प्रोड्यूसर हमेशा चाहेगा कि वो जिस तरीके से भी अपने रिसोर्सेज को क्या करे, फुल्ली यूटिलाइज करे, ताकि उसको क्या मिले, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। किस बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कंज्यूमर क्या बोलेगा कि भाई मैं जिस भी अपनी जहाँ पर भी पैसा लगाऊं मेरे को उसके बराबर का यूटिलिटी मिले, उसके बराबर की यूजिबिलिटी मिले। ठीक, ताकि उसको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। और सोसाइटी क्या बोलती है, सोसाइटी बोलती है देखो भाई प्रोड्यूसर बाबा तुम क्या करते हो, हमारे से ही चीज़ें लेके जाते हो। ठीक है, मतलब साफ सी जाता है, हम तुमको एफओपी प्रोवाइड करते हैं, उसी एफओपी की हेल्प से आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो। एफओपी की मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक, तो सोसाइटी बोलती है कि भाई तुम मेरे से एफओपी लेते हो, ठीक, उन एफओपी से आप प्रोडक्शन करते हो, अगर मैं एफओपी प्रोवाइड ना करूं तो तुम प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो भाई मेरी बात ध्यान रखना, हम भी चाहते हैं कि तुम प्रोडक्शन करो, लेकिन साथ साथ सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये बेसिक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी। अब इसके आगे का हम आपके अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।